इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स के कुछ फार्मूले। तो अलजेब्रिक लिमिट्स का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, एन यहाँ पर रेशनल नंबर है। तो इस फार्मूले को हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसमें एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के फार्मूले। इसमें आप याद रखिए कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/x दिया हुआ है तो इसको हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/x को भी 1 के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x/x को भी 1 के बराबर लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ x/x को भी 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो आपको ये सारे फार्मूले याद रखने हैं। नाउ लॉगरिथमिक लिमिट्स में लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x डिवाइड बाई x 1 को टेंड करता है, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1/x डिवाइड बाई 1/x भी 1 के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये वाला टर्म, ये x और ये x, ठीक है, ये 0 को टेंड करना चाहिए। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करता है। यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिए, ये वाला एक्सप्रेशन जो है 1/x, यहाँ पर 1/x है। तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 को टेंड करेगा, और ये वाला टर्म भी 0 को टेंड करेगा। तो जब ये दोनों 0 को टेंड करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करता है, ठीक है। तो इसमें भी ये दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, इसमें भी ये दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि x 0 को टेंड कर रहा है या x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर कुछ भी हो, ये दोनों 0 को टेंड करना चाहिए, जैसा यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पूरा टर्म 1 को ही टेंड करेगा, ठीक है। ये लॉजिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/x 1 के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले को हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1/x नेचुरल लॉग ऑफ a को टेंड करता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x e के बराबर होता है, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x भी e के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि अगर ये टर्म 0 को टेंड करता है और इसका रेसिप्रोकल यहाँ होता है पावर में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन e को टेंड करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये टर्म 0 को टेंड कर रहा है और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर है पावर में, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन e को टेंड करता है। यहाँ पर कुछ भी हो, बस ये दोनों टर्म 0 को टेंड करना चाहिए और इन्हीं दोनों टर्म का पावर में रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन e को ही टेंड करेगा। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत यूज़ होते हैं। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/x 1 होता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, ये टर्म और ये टर्म दोनों 0 को टेंड करने चाहिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 रिटर्न करता है, ठीक है। साइन के अंदर का टर्म और ये टर्म, ये दोनों सेम होने चाहिए और दोनों 0 को टेंड करने चाहिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर f(x) 0 को टेंड कर रहा है तो साइन के अंदर का टर्म भी 0 को टेंड करेगा, और ये टर्म सेम है और दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, बस x की जगह यहाँ पर f(x) है, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 10x/10x भी 1 को टेंड करेगा। यहाँ पर अगर x 0 को टेंड करेगा तो 10x 0 को टेंड करेगा, और ये 10x भी 0 को टेंड करेगा। तो साइन के अंदर का टर्म और ये टर्म दोनों सेम है और दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को ही टेंड करेगा। फॉर्मूला सेम है। इसी तरीके से ये वाला लिमिट भी 1 के बराबर होगा। क्यों? साइन के अंदर का टर्म cos x है और यहाँ भी cos x है, और जब x π/2 को टेंड करता है तो cos x 0 को टेंड करता है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, इसलिए पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करेगा। फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो इस टाइप से एक फॉर्मूले को कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस आपको लॉजिक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये लिमिट सॉल्व करना है। नाउ हमें एक चीज़ पता है कि इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है, ये फार्मूला है, हमने डिस्कस किया था। तो इसको भी इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0
साइन 3x/3x इंटू साइन 5x अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर हम 5x मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में हम 3x/5x मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने 5x ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड कर दिया, 3x ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड कर दिया, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ है कि जब x 0 को टेंड करेगा तो 3x भी 0 को टेंड करेगा और यहाँ पर भी 3x है, दोनों सेम है और दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन 1 को टेंड करेगा इस फॉर्मूले से। और यहाँ पर भी अगर x 0 को टेंड करेगा तो 5x 0 को टेंड करेगा और यहाँ पर भी 5x है, ये दोनों सेम है और दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी 1 को टेंड करेगा। तो ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, ये दोनों 1 हो गए और यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 3/5 बचेगा। तो हमारा लिमिट का आंसर 3/5 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो ये वाला लिमिट इस वाले फॉर्मूले में फिट बैठ सकता है, तो इसको बस हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि a का पावर और यहाँ पर जो टर्म है दोनों सेम होते हैं, दोनों x हैं यहाँ पर। तो अगर हम 5 का पावर और ये टर्म सेम कर दें तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर x-2 और x-3 पावर में है, तो यहाँ पर भी x-2 और x-3 हमने लिख दिया ताकि ये दोनों सेम हो जाए। और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा x-3 डिवाइड कर दिया, इसलिए x-3 आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम रहे। ये दोनों तो कट जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा करने से ये वाला टर्म नेचुरल लॉग ऑफ a में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर a की जगह 5 है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ भी हो, a का जो पावर है और यहाँ पर जो टर्म है दोनों सेम होना चाहिए और दोनों 0 को टेंड करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा टर्म नेचुरल लॉग ऑफ a को टेंड करता है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जब x 2 को टेंड कर रहा है तो 5 का जो पावर है वो 0 को टेंड कर रहा है और ये दोनों टर्म सेम है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है और ये भी 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये पूरा टर्म नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर होगा और यहाँ पर a की जगह 5 है तो नेचुरल लॉग ऑफ 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ केवल x-3 बचा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये तो पूरा नेचुरल लॉग ऑफ 5 हो गया और यहाँ पर x-3 बचा। अब यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5 इंटू 2 - 3 दैट इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x को हम नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस a बाय x लिख सकते हैं, ये लॉग का फॉर्मूला है। नाउ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x को हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। नाउ इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + a बाय x डिवाइड बाय 1 बाय x, x को हमने यहाँ ले आया। नाउ एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 बाय x डिवाइड बाय 1 बाय x इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये कुछ भी हो, ये वाला टर्म 0 को टेंड करना चाहिए और ये वाला 0 को टेंड करना चाहिए, और दोनों सेम होना चाहिए, तो ये पूरा टर्म 1 को टेंड करता है। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है, ये दोनों टर्म सेम होना चाहिए और दोनों 0 को टेंड करना चाहिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करेगा। तो ये दोनों को सेम करने के लिए हम ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि a बाय एक्स और ये भी a बाय एक्स हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम है और जब x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो a बाय एक्स भी 0 को टेंड करेगा और ये वाला a बाय एक्स भी 0 को टेंड करेगा, दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, तो ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा और ये वाला टर्म पूरा 1 को टेंड करेगा इस फार्मूले से, तो यहाँ केवल a बचा। ठीक है, तो लिमिट का आंसर ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 बाय x इक्वल टू 1, ये कहीं भी टेंड करे, लेकिन e के जो पावर में है ये 0 को टेंड करना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, ये वाला सेम होना चाहिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम e का पावर और ये एक्सप्रेशन सेम कर दें और दोनों को 0 को टेंड करवा दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करेगा, ये फार्मूला यूज़ करके, और यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इसको हम 1 बना देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेंगे
ई की पावर 10x माइनस एक्स, ये दोनों को हम सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ई की पावर में माइनस एक्स ऐड कर दिया, तो आपको ई की पावर प्लस एक्स भी ऐड करना पड़ेगा ताकि एक्स और एक्स कैंसिल हो जाए, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क ना पड़े। और यहाँ पर ई की पावर एक्स तो पहले से ही है, डिवाइडेड बाय नीचे का 10x माइनस एक्स लिख देंगे। अभी यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर तो हम फार्मूला यूज़ कर पाएंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से हमने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा ई की पावर 10x माइनस एक्स, यहाँ 1 बचा, और डिनोमिनेटर में 10x माइनस एक्स बचा, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब x 0 को टेंड कर रहा है तो 10x भी 0 को टेंड करेगा और x भी 0 को टेंड करेगा, तो ये पूरा टर्म ही 0 को टेंड करेगा। और ये टर्म सेम है और दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 1 को टेंड करेगा ये फार्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पर केवल बचा e पावर x, ये तो 1 हो जाएगा। तो हमें बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x। यहाँ पर आप x की जगह 0 डाल दीजिए, तो आपको बचेगा e पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, और यही हमारा आंसर है।